नमस्कार, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर क्लासेस। और इस सेशन में ये 9th सेशन है और 9th सेशन में हम कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क तो हमने देख लिया, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है वो हम जान लेंगे तो हमारा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमने देखा कि इट इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। A node can be computer, printer or any other device capable of sending or receiving the data. The links connecting the nodes are known as communication channel. Computer network uses distributed processing in which task is divided among several computers. Instead, a single computer handles an entire task. Each separate computer handles a subset. कंप्यूटर नेटवर्क जो है कई कंप्यूटर का मिला हुआ एक जाल है। आप इस यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक सेंटर से है और इस एक सेंटर से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और एक से ये यहाँ पर सर्वर है, यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से बाकी सब कनेक्टेड है, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। इसको कनेक्शन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये सब इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए इसको इंटरनेट बोलते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क की जब हम बात करेंगे तो इट इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर through wires, optical fibers, optical links so that various devices can interact with each other through a network. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का एक तरीका है। चाहे वायर से कनेक्ट कीजिए, चाहे फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट कीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको अलग अलग तरीके से कनेक्ट कीजिए, बट ये कनेक्ट होना चाहिए। द एम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस डिवाइसेस। पूरे इंटरनेट का एक ही काम है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। अगर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा तो इंटरनेट किसी काम का नहीं है। बहुत से रिसोर्सेज खोल रखे हैं और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का आपको पावर दिया गया है, कुछ एक्सेस का पावर नहीं दिया गया, उसका आप एक्सेस नहीं कर सकते। वो ऑफिशियल है, प्राइवेट है, वो सीक्रेट है। वो बाकी जो पब्लिक डोमेन में है उसको कहीं भी कोई भी किसी समय एक्सेस कर सकता है और इसीलिए उसका नाम इंटरनेट है, नेटवर्क है। In case the computer network technology, there are several types of networks that vary from simple to complex level. जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क होगा वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और वो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो ध्यान देंगे, इसमें नेटवर्क, ये नेशनल गलत हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, NIC। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हब होते हैं जोड़ने के लिए, स्विचेज होते हैं, मोडेम होते हैं। मोडेम में दो चीज होता है, भेजता भी है, मॉड्यूलेटर भी होता है और डीमॉड्यूलेटर भी होता है। मतलब इंफॉर्मेशन को भेजना भी है और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करना है। और इसीलिए मोडेम जो है ये दो शब्दों से, मो मीन्स मॉड्यूलेटर और डेम मीन्स डीमॉड्यूलेटर। राउटर होते हैं और केबल्स एंड कनेक्टर्स होते हैं, इनसे मिल करके कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, कम्युनिकेशन स्पीड अच्छी होती है, फाइल शेयरिंग हो जाती है, बैकअप एंड रोल बैक होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग होती है, खूब बढ़िया से शेयरिंग होती है, सिक्योरिटी भी हिसाब से करना है, स्केलेबिलिटी भी ठीक है, रिलायबिलिटी भी अच्छी होती है। तो बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट्स जो है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। अभी हमने देखा NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कंपोनेंट होता है। सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। उसके बाद से ब्रिजेज होते हैं, फिर हब्स होते हैं, स्विचेज होते हैं, राउटर्स होते हैं, रिपीटर्स होते हैं। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, मैं एक एक करके आगे आपको बताता हूँ। कनेक्टर क्या होता है, ये ऐसा आपने देखा होगा कनेक्टर।
Connector acts as an interface between the NIC of the computer and the cable that passes data from one connector to another. कहने का मतलब जो आप कनेक्टर डालते हैं और वो जहां पर वो जो हब होता है जिसमें आप डालते हैं उसको हब कहते हैं, उस हब के पास से NIC रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही फैसिलिटेट करता है नेटवर्क को पास होने के लिए। तो connectors act as interface between the NIC of the computer and the cable that passes data. Example of connectors are NBNC, RJ45 इसको बोलते हैं। इसको क्या नाम है इसका? RJ45 होता है इसका नाम। NIC stand for Network Interface Card. NIC is a hardware component used to connect computers with another computer into a network. It can support a transfer rate of 10, 100 और 1000 MB per second. So ये NIC है, इसी से हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और इसके बिना आप नेटवर्क नहीं चला सकते हैं। There are two types of NIC, wired NIC and wireless NIC. पहले सिर्फ wired NIC ही थे, अभी वायरलेस हो गया है और वायरलेस हो जाने से हमारा ब्लूटूथ से भी काम चल जाता है, वायरलेस से भी काम चल जाता है, हॉटस्पॉट से भी काम चल जाता है, नहीं तो कनेक्ट करना पड़ता RJ45 से। हब, ये आपके पास ये वाईफाई होगा, मोडेम होगा, ये जो स्लॉट है, ये जो जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 जो गड्ढे से दिख रहे हैं इनको हब बोलते हैं और इसमें कनेक्टर लगाते हैं और इस हब से नीचे जो है NIC जुड़ा होता है। ये जो अगर ये मोडेम है तो इसमें मोडेम का सिस्टम है, मतलब जो एनालॉग इंफॉर्मेशन है उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, उसको मोडेम बोलते हैं। और उस कन्वर्ट किए हुए इंफॉर्मेशन को NIC तक जो पहुंचाता है उसको राउटर बोलते हैं और NIC से लेकर के और बाहर केबल लगा करके जिसको निकाला जाता है इसको हब बोलते हैं। तो जो हमारा मोडेम है, जो हमारा वाईफाई का मोडेम है, उसमें मोडेम भी है, उसमें राउटर भी है, उसमें हब भी है, उसमें NIC भी है, उसमें कनेक्टर भी है, सब उसमें है। समझने के लिए हम अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इस पोर्ट को हम क्या कहते हैं? जो पोर्ट है इसको हम हब कहते हैं। ठीक है जी। द प्रोसेस यूज्ड बाय द हब कंज्यूमर्स मोर बैंडविड्थ एंड द लिमिट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। नाउअडेज द यूज ऑफ हब इज ऑब्सोलीट। अब इसके यूज कम हो गए हैं। क्यों यूज कम हो गए हैं? वाईफाई के चलते। वाईफाई में इसकी अब कोई जरूरत ही नहीं रही है। इसके बाद से देखिए ये आपको मैंने ये जो हब मैंने दिखाया था, ये छोटा सा हब मैंने दिखाया था, इसके अलावा ये भी हब है जिसमें और भी ज्यादा पोर्ट है। इसमें RJ45 ही लग रहा है, इसमें भी RJ45 लग रहा है। 1 2 3 4 5 2, इसमें 5 पोर्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 पोर्ट है। 50-100 पोर्ट वाले भी हो सकते हैं, अगर आपको ऑफिस में देखेंगे वो 50-100 पोर्ट वाले भी वहां पर लगे होते हैं। अच्छा, अब नया चीज क्या है? इसमें जो RJ45 हब है अब धीरे धीरे ये USB हब में आ रहा है। ये USB हब है। तो USB हब के आ जाने से अब इस केबल की भी जरूरत नहीं रही, बाकी तो वाईफाई है ही। इसके बाद से स्विच होता है। A switch is a hardware device that connects the multiple devices on a computer network. A switch contains more advanced features than hub. हब से ज्यादा स्विच में फैसिलिटीज होती है। ये वो भी हब जैसा ही दिखता है लेकिन ये स्विच है। स्विच से सिर्फ ट्रांसफर होता है और भी इसमें फैसिलिटीज होती है। तो स्विच इस तरीके से होता है। उसके बाद से राउटर, ये आपके घर में ये वाईफाई होगा। तो a router is a hardware device which is used to connect a LAN with an internet connection. It is used to receive, analyze and forward the incoming packets to another network. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को फैसिलिटेट करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। जो हमारे पास मोडेम होगा उसमें राउटर भी होता है। कुछ लोग इसको राउटर बोलते हैं, कुछ लोग इसको मोडेम बोलते हैं, कुछ लोग इसको वाईफाई बोलते हैं। ये सब एक ही चीज है। बिना मोडेम के ये चल ही नहीं सकता।
मॉडेम का काम है रिसीव करना, उसको मॉड्यूलेट करना है, डीमॉड्यूलेट करना उसका काम है। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये मॉडेम का काम है। अगर मॉडेम अगर नहीं हो रहा है तो मॉडेम खराब है। मॉडेम जब ये काम कर लेगा तब वो राउटर के पास जाएगा और राउटर उसको एनआईसी में डालेगा और एनआईसी से वो हब में जाएगा और हब में से आप केबल लगाइए तो आपके बाहर आएगा। नहीं तो अगर वाईफाई चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Modem is a hardware device that allows the computer to connect to the internet, cover the existing telephone line. A modem is not integrated with the motherboard, rather than it is installed on a PCI slot found on the motherboard. It stands on modulator and demodulator. ये modem का फुल फॉर्म है, ये मॉडेम शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट कन्वर्ट्स द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइंस based on the differences in the speed and transmission rate. A modem can be classified in the following categories. स्पीड के अनुसार मॉडेम के अलग अलग कैटेगरी होते हैं। स्टैंडर्ड पीसी मॉडेम होगा, डायल अप मॉडल होगा, सेलुलर मॉडल होगा, केबल मॉडेम होगा, ये अलग अलग इसके वेराइटी होते हैं। Modem is a box type device that connects your home office network directly to the internet. A router is also a box type device that connects that enables multiple computer system to use the internet. अब हम केबल के बारे में बात करते हैं। केबल्स एंड कनेक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है इंटरनेट को चलाने के लिए। तो केबल इज अ ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आ रही है, ये भी क्या हो रहा है, ये केबल से आ रहा है। जो हमारे घर में पहले केबल टीवी आता था या डिश टीवी हम चलाते थे, टाटा स्काई चलाइए, जो भी चलाना है, उसमें क्या होता है, केबल आता है। केबल मतलब तार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केबल्स यूज्ड इन द ट्रांसमिशन: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल, फायर ऑप्टिक केबल। मैं आपको दिखा रहा हूं कौन सा क्या होता है। ये हम लोग नॉर्मल हमारे घर में जो दो केबल होते हैं, जिसको ऐसे हम फोल्ड करके ऐसे ले जाते हैं, ऐसे मोड़ मोड़ करके, उसको हम क्या करते हैं, ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ये देखिए, ये ट्विस्टेड पेयर है, ये ट्विस्टेड पेयर है। दो तारों का पेयर होता है, तो पेयर हो गया, और ट्विस्टेड मतलब ऐसे ट्विस्ट किया हुआ है, मुड़ा हुआ है, तो उसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। कोक्सियल केबल क्या होता है, ये ध्यान से देखिए। आपके घर में टीवी में पहले ये लगता था, जब भी एंटीना में से, चाहे केबल टीवी वाले के यहाँ से जो हमारा कनेक्शन होता था, हमारे टीवी में आता था, तो ये भीतर में ये कॉपर का रहेगा, इसके ऊपर ये व्हाइट कलर की प्लास्टिक रहती थी, इसके ऊपर ये फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल जैसा होता था, और इसके ऊपर ये ब्रेडेड शील्ड है, और उसके ऊपर ये आउटर जैकेट है। इसका और इसका कनेक्शन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए जो हम टीवी में जो लगाते थे, वो ये सेंट्रल में घुस जाता था और ये बाहर लगा देते थे। तो इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। एक्सल में है ही और उसके बाहर भी है, इसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। और आज ये जो चलता है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये बहुत महंगा होता है, परंतु हाई स्पीड ब्रॉडबैंड चलाने के लिए आपको फाइबर ऑप्टिक केबल की आवश्यकता पड़ती है। इसको और ध्यान से देखते हैं। ये ट्विस्टेड के पेयर केबल है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये ज्यादा आपको समझ में आएगा, ये टेलीफोन लाइन वगैरह में यूज होती थी पहले। ये कोक्सियल केबल आप समझ चुके हैं। और ये फाइबर, ये मैंने फाइबर का दिखाया था, ये फाइबर ऑप्टिक है। इसमें भीतर वाला ये कोर है, इसके ऊपर ये क्लैडिंग बोलते हैं, इसके ऊपर ये कोटिंग होती है, उसके ऊपर ये स्ट्रेंथ मेंबर होता है, उसके बाद आउटर जैकेट होता है। इतने कवर के भीतर वो ऑप्टिक होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इस ऑप्टिक फाइबर के आने से ब्रॉडबैंड के एरिया में एकदम धुआंधार धमाल मच गया है। कहाँ 1 Mbps चलता था, कहाँ 1000 Mbps चलने लगा है। तो इस तरीके से इंटरनेट में बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या उनका नाम होता है, और क्या क्या किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, ये सब हमने इसमें सीखा। उम्मीद है इसके साथ, इस 9 लेक्चर के साथ आपने कंप्यूटर के फंडामेंटल थिंग्स जो वो समझ लिए होंगे। ये 9 चैप्टर एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसा देखा गया है कि इन्हीं में से घुमा फिरा करके एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि कुछ और चैप्टर में बनाना चाहिए तो फिर हम बनाएंगे। तब तक आप इन 9 चैप्टर को मग अप कर जाइए, रिवाइज कीजिए बार बार, और अपने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन आ रहा है 100% सिक्योर कर लीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं, तब तक के लिए